सूर्यास्त के समय भूल कर भी 5 काम कभी भी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें मनहूस और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना गया है, जिसे आम तौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट्स में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शोक माना गया है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देनी चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को नहीं देना चाहिए। किसी को भी दही अगर आप देते हैं तो सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और वही सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, सूरज डूबने के बाद अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए ऐसे घर से चली जाती है और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल काटना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम माना गया है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पत्तों में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए और घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहां पर अंधेरा रहता है तो वहां पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती है। ऐसा कभी भी ना करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा घृणा करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसा कमाने के बावजूद धन घर में नहीं रहता, घर में भूत प्रेत का आपको आभास होता है, तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि हो जाती है। घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है, इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे खासकर नागफनी का पौधा बड़ा ही मनहूस माना गया है, इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बनाती है और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ता नहीं होता और कांटे ही होते हैं उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहां पर भी नागफनी का पौधा होता है दोस्तों, वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा रेगिस्तान में होता है। आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा रहता है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए।
ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ है ये। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी अगर घर में है तो घर से दूर कर दें। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी भी आपसे रुष्ट हो चुकी है। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए इन्हें तुरंत साफ कर लें। दोस्तों, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बेर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है और जहां पर भी नकारात्मकता होती है उस घर में अकाल मृत्यु तथा झगड़े जरूर होते हैं। पीपल, बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में जगह जगह पर पीपल वृक्ष निकल आए हैं तो उसे तुरंत आप पूजा पाठ करके निकलवा करके किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे दैवीय शक्तियां क्रोधित हो जाती है। घर में अगर रात को झूठे बर्तन है दोस्तों तो पूरे परिवार को श्राप लगता है और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का भी खतरा घर में बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। इसलिए कभी भी रात के समय घर में झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। रात के समय घर में अगर बिल्ली बार बार आकर रोती है या कुत्ता रोता है तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है तथा घर के अंदर राहु केतु के होने का वास माना गया है। घर में चमगादड़ का आना मनहूसियत माना गया है, इससे भी अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। घर में अशांति फैल जाती है। घर में कौवे का बार बार आना या चिल्लाना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना गया है जब वो पूजा पाठ तथा व्रत रखे। हमेशा घर की स्त्री को एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जरूर करना चाहिए। इससे पुण्य लाभ मिलता है, परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आते और माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, गरीबी कभी भी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। दोस्तों, जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं उस घर में देवी शक्ति तथा ईश्वर का वास हमेशा होगा और कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। दोस्तों, अलमारी या लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखने चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और हमेशा हमेशा के लिए ऐसे घर से चली जाती है। इसलिए ये गलती ना करें, हमेशा पैसों को अच्छे से रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।